कि जानने मैं आया हूँ। बातें के बेटे एक हफ्ते बाद घर नहीं वापा। कहाँ? तुम लोग बैठते कहाँ थे? मैं बोली पहली बार उसे छुपा था और पहली बार कहा अब पूछो क्यों? क्योंकि चोट बहुत है, क्योंकि छुपा लो तब इसे बोली ये जब जवान पहली बार था कमरे में या मेरे पिछले नहीं बात है क्योंकि नहीं चाहता और दोनों घर में घुसते ही बहुत तीखा हो जाता था उनका अच्छा झूठ क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें पता काश तुमने देखी होती उसके मन की कचौटी पास आ जाते। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। ये डायलॉग शायद मैं गलत बोल सकती हूँ आनंद फिल्म का, लेकिन जो कास्ट मेरे साथ अभी इस वक्त यहाँ खड़ी है वो इनमें गलतियाँ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि रंगमंच के कलाकार हैं ये। आइए बात करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे सुखाड़िया MLSU के जो दीनदयाल सभागार है वहाँ पर मरणोपरांत नाटक का आज मंचन हुआ है। सुरेंद्र वर्मा के द्वारा ये लिखा गया है और इसको डायरेक्ट किया है शिवराज जी सोनवाल के द्वारा। और आइए बात करते हैं इसके बारे में कि किस तरह से जो सारा इस नाटक की प्रिपरेशन की गई थी, कितनी तैयारी में समय लगा है, क्या इसके पीछे आइडिया रहा है और क्या बेसिक इसकी कहानी रही है। सर बताएं। वैसे नाटक जो है बड़ा लाइव मीडिया है और सजीव विधा है ये। इसको करने में मेहनत तो लगती है, काफ़ी लगती है, और चूँकि सीधा तारतम्य दर्शकों से होता है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। रिहर्सल हम चाहे कितनी ही करें, जो आज होगा वही सत्य है। तो ये जो मीडियम है ये एक्टर्स मीडियम है, लेकिन इसको थिएटर में डिसिप्लिन के हिसाब से डायरेक्टर्स मीडियम कहा गया है, जबकि डायरेक्टर्स मीडियम फिल्म होती है, क्योंकि जब तक उसके पसंद का कट नहीं मिलेगा वो उसको कट नहीं करेगा, उसको करता आप रीशूट करता रहेगा वो। तो एक्टर्स मीडियम है, डायरेक्टर्स के साथ डिसिप्लिन में रहकर इसको तैयार करते हैं एक्टर। बड़ा मुश्किल काम है थिएटर में चीज़ों को आधे घंटे 1 घंटे तक इसको बांध कर रखना। तो मेरे इन 2 आर्टिस्ट ने भी काफ़ी मेहनत की, इतना याद करना, फिर जो डायरेक्टर एक चीज़ बता रहा उस मूव को याद करना। आज के टाइम पे जब कोरोना के बाद चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होने जा रही है, उसमें सिर्फ एक ये लघु कथा जो है सुरेंद्र वर्मा की, उसमें मानवीय संवेदनाओं का एक ऐसा चित्रण है, बड़ा मुश्किल सा है कि कैसे 2 इंसान अपने अपने द्वंद्व लेकर मिलते हैं और द्वंद्व से मिल के एक दूसरे का दुख टटोल के फिर अलग हो जाते हैं। तो कोरोना काल के बाद जो चीज़ें रही उसमें ये जो माध्यम है लाइव मीडियम, पूरे कोरोना काल में बड़ा ऊंचाई पर रहा डिजिटल मीडिया, लेकिन आज भी इसका कोई विकल्प नहीं है। जो कि आपने देखा दर्शकों से, जब भी आप नाटक देखेंगे आपको लगेगा इसका विकल्प, और आज नहीं 50 साल बाद भी 100 साल बाद भी लाइव थिएटर का आप विकल्प आप नहीं ढूंढ सकते। इस जो ये नाटक मंचन हुआ है इसके 2 कलाकार जो यहाँ पे इस पूरे नाटक का इसको जिया है आज, और बहुत आपको मैं बता दूं कि बहुत एक लाइव जो था ये सारा बहुत ही खूबसूरती से इसका मंचन किया गया था। इसके एक महिला के मरणोपरांत ये कह सकते हैं कि प्रेमी और पति के बीच में ये सारी बात हो रही थी। तो आइए बात करते हैं कि इसको किस तरह से जिया गया, कितना इसके अंदर एफर्ट्स डाले जाते हैं। बात करते हैं रमेश नागदा से, हमारे साथ है इस वक्त, जिन्होंने इसमें पति की भूमिका निभाई थी। जहाँ तक डायलॉग याद करने की है वो कर लिए, उनको परफॉर्म करना वो भी कोई बड़ा टास्क नहीं था तो वो कि कैरेक्टर को अपने अंदर जिंदा, क्योंकि ये एक इस तरह का अंतर्द्वंद था कि एक पत्नी की मृत्यु के बाद उसके पति को लगता है कि उसके विवाह जो है कहीं कुछ दिक्कतें थी, कि उसकी पत्नी के और भी कई किसी के साथ संबंध थे, और ये चीज़ें उसको उसकी मृत्यु के बाद पता चलती है। तो इस तरह के कैरेक्टर को अपने अंदर उतार पाना और वो सब कुछ महसूस करना बड़ा कठिन था, लेकिन हमारे डायरेक्टर शिवराज सर ने उसको हमें समझने में और करने में बहुत जो है मदद की, और उसी वजह से हम इसको अच्छे से कर भी पाए। तो ये एक पति और एक प्रेमी के अंतर्द्वंद की कहानी थी कि किस तरह से जब वो पता उनको चलता है तो वो दोनों मिलते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं और फिर वो अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। तो यही था। कितना मुश्किल लगता है लोगों को थिएटर तक खींच के लाना? आज के दौर में बहुत मुश्किल है, जब OTT प्लेटफॉर्म पे घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो थिएटर के लिए कोई भी जाके और वक्त नहीं निकाल पाएगा। और मैं बताऊं कि इस 35 मिनट के प्ले के लिए कोई हमने लगभग 1.5 महीने लगातार रिहर्सल की है,
तो मेहनत काफ़ी लगती है ये करने पे। और विश्व रंगमंच दिवस है कल, तो उसकी पूर्व संध्या पे हम कुछ करना चाह रहे थे, तो ये इसीलिए हमने ये किया। और दर्शकों को खींचना वास्तव में एक टेढ़ी खीर हो गया आज, जहाँ सब कुछ मोबाइल और OTT प्लेटफॉर्म के पीछे भाग रहे हैं। तो इस विधा के लिए दर्शकों को यहाँ लाना वास्तव में बहुत मुश्किल होती है। चलिए दूसरे किरदार से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है सचिन भंडारी, जिन्होंने कि इस नाटक में प्रेमी का किरदार निभाया है। इनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए कि ये जो प्ले आपने किया है, जो किरदार आपने निभाया, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि रमेश सर ने बताया और शिवराज सर ने बताया इस प्ले के बारे में, तो ये प्ले बेसिकली बस दो इंसान अपनी कोई एक लवर है जो अपनी लवर को याद करता हो, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को याद करता है, और वो अपने चीज़ों को लेके बहुत टाइम से परेशान थे। और जब हस्बैंड को पता लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं उनके साथ, जैसे कि रमेश जी ने बताया, तो वो जैसे जैसे उनसे मिलता है उस लवर से, और जैसे जैसे लेयर बाय लेयर चीज़ें खुलती है, तो उस एक्टिंग का मज़ा है। तो उस एक्टिंग का मज़ा हम लोग लेते हैं। हम रिहर्सल करते हैं तो ऐसा लगता नहीं है रिहर्सल करते हैं, सार इतना इजी छोड़ देते हैं हमको। तो बहुत आराम से, इत्मीनान से, फोकस होकर हम करते हैं और इजीली हो जाता है। देखिए, जब हम मूवी देखते हैं, जब कोई चीज़ हम देखते हैं, तो हमें वो 3 घंटे या जो प्ले हम देखते हैं वो समय हमें बहुत आसानी से, हमारे सामने एक स्टोरी चल रही होती है, हम उस वक्त बहुत एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे जो एफ़र्ट्स लगते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा होते हैं। और इसको लेकर के जो है चीज़ें आप और मैं शायद सोच भी नहीं सकते। इतने एफ़र्ट्स लगते हैं, इतना उसको जिया जाता है, एक एक किरदार, एक एक पल को उसमें जीना होता है, और उसको हूबहू दर्शकों के दिल तक वो बात पहुँचाना बहुत ही मुश्किल हम ये कह सकते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि रंगमंच की जो विधा है, ये जो कलाकार यहाँ पे काम करते हैं, आप यकीन मानिए ये अपनी जान लगाते हैं उसके पीछे। तो अगर आपको भी ऐसा कोई मौका मिलता है और अगर आपके सामने ऐसी कोई चीज़ें आती हैं जहां आप लाइव वहां जाके देख सके, तो ज़रूर जाइए। इस कला को लुप्त मत होने दीजिए, उनका साथ दीजिए, इसको बढ़ाने में हेल्प कीजिए। और जब ऐसे कोई प्रोग्राम्स आपके सामने आते हैं तो उन्हें ज़रूर जाके देखिए और उन्हें बहुत मोटिवेट भी करिए।